नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज 11 मार्च 2025 रात को एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करने की संभावना है। इसका प्रभाव 12 से 14 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश गरज और बिजली के साथ व्यापक रूप से हल्की व मध्यम वर्षा होने की संभावना है। दिल्ली और राजस्थान में काले बादलों का साया। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में 11 मार्च को काले बादल छाए रहेंगे। चांदनी चौक, सफदरजंग, पीतमपुरा, अक्षरधाम, पालम, आंधी विहार, लोधी रोड जैसे इलाकों में बादलों की मौजूदगी में मौसम सुहाना रहेगा। राजस्थान के चूरू, दौसा, चित्तौड़गढ़, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, टोंक आदि जिलों में बादल छाने के आसार है। हालांकि बारां, बांसवाड़ा, कोटा, गंगापुर सिटी, डूंगरपुर में धूप खिली रहने की संभावना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में उमस और तेज धूप का असर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बस्ती और अंबेडकर नगर जैसे जिलों में तेज धूप रहेगी। वहीं पश्चिमी यूपी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद में सुबह बादल छाने के साथ मौसम साफ होने लगेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग को छोड़कर अन्य इलाकों में मौसम साफ रहेगा। इंदौर, भोपाल, छिंदवाड़ा, कल्याणपुर, डबरा, रीवा, सतना, सागर में धूप खिली रहने की संभावना है। कल भी मौसम ऐसा ही रहेगा। हरियाणा, उत्तराखंड में हल्की बारिश और बादलों का मौसम। उत्तराखंड के देहरादून, केदारनाथ, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, जोशीमठ में बारिश होने की संभावना है। वहीं रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, काशीपुर में मौसम साफ रहेगा। हरियाणा के एलनाबाद, हसनपुर, जुलाना, गुरुग्राम, जींद, झज्जर, उकलाना, आदमपुर, सोनीपत में काले बादल छाए रह सकते हैं, जबकि फरीदाबाद, फतेहाबाद, कलायत, लोहारू, रनिया में धूप खिली रहने की संभावना है। हरियाणा, पंजाब में इस दिन होगी बारिश। हरियाणा और पंजाब में जल्द ही मौसम बदलने वाला है। इन दोनों राज्यों में 12 मार्च को हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। स्काईमेट के अनुसार 13 व 14 मार्च को बारिश बढ़ सकती है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से आएगा, जबकि रबी की फसलों को काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। हालांकि इस दौरान तापमान में बढ़त देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। तमिलनाडु के 11 मार्च को आंधी और तूफान चलने के आसार है। साथ ही बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में गरज के साथ होगी बूंदाबांदी। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बुधवार को शुक्रवार तक गरज के साथ बूंदाबांदी होने का पूर्वानुमान जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर सोमवार को हल्की बर्फबारी हुई। केलांग में 1 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि गोंदला में बहुत कम बर्फबारी हुई। इस बीच रोहतक के अटल सुरंग के पास बर्फबारी की सूचना के बाद लाहौल स्पीति पुलिस ने यात्रियों को अनावश्यक यात्रा करने से बचने व संवेदनशील क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। इन जगहों पर हीटवेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में हीटवेव चलने की संभावना जताई है। यहाँ 11 से 14 मार्च को हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा विदर्भ में 11 से 13 मार्च के दौरान हीटवेव का अलर्ट है। वहीं ओडिशा में 13 व 14 मार्च को हीटवेव चलने की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी। गुजरात में तेज गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर हीटवेव की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 10 से 12 मार्च तक गुजरात में हीटवेव येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार सुबह तक गुजरात में सर्वाधिक अधिकतम तापमान राजकोट का 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसके बाद भुज का 40.4 डिग्री सेल्सियस, सुरेंद्रनगर का 40.5 डिग्री सेल्सियस, गांधीनगर का 39.2 डिग्री सेल्सियस, अहमदाबाद का 38.7 डिग्री सेल्सियस व सूरत का 38.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में तपा रही है गर्मी। महाराष्ट्र के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया, जिस कारण यहां बहुत गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को सुबह 8:30 बजे तक दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार अकोला का सबसे अधिक तापमान 39.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा सोलापुर का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस, ब्रह्मपुरी का 39.4 डिग्री, सांगली का 39 डिग्री और जयपुर का 38.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिल्ली में रविवार का सीजन की सबसे तेज गर्मी पड़ी। तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पार चला गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी तापमान लगातार बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर बर्फबारी हुई। बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भी हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पूर्वानुमान जारी किया है।
दिल्ली एनसीआर में चढ़ेगा पारा। दिल्ली में रविवार का पारा चढ़कर 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह गर्मी बनी रहेगी। 14 मार्च को हल्की बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। 15 मार्च से फिर बढ़ने लगेगा तापमान। 11 और 12 मार्च को तेज़ हवाएं चलेगी, जिसकी रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इन दोनों दिन अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। यूपी में होली से पहले बदलेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में होली से पहले मौसम के बदलाव की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लखनऊ में हवाओं का असर कम होने से गर्मी बढ़ी है। 11 मार्च को मौसम साफ रहेगा, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल सकती है। 12 मार्च को मौसम साफ रहेगा, तेज़ हवाएं चलेगी। 13 मार्च को बारिश की संभावना है। बिहार में गर्मी बढ़ाएगी टेंशन। बिहार में अगले 3 दिनों तक गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे गर्मी और बढ़ेगी। पटना मौसम विभाग के अनुसार अगले दिन तक गर्मी बढ़ेगी। राज्य में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, आसमान साफ रहेगा, तेज धूप निकलेगी। इस हफ्ते अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। हिमाचल प्रदेश के आईएमडी शिमला केंद्र ने बुधवार को शुक्रवार तक गरज के साथ बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को हल्की बर्फबारी हुई। केलांग में 1 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि गोंदला में बहुत कम बर्फबारी हुई। रोहतक के अटल सुरंग के पास बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्रा से बचने और संवेदनशील इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। रविवार शाम के राज्य में मौसम लगातार शुष्क रहा। कई जगहों पर हल्की बर्फबारी हुई। एमपी में कैसा रहेगा मौसम? मध्य प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ रहा है। रविवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। रतलाम में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस व नर्मदापुरम का न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में राज्य का पारा ऊपर हो जाएगा। गर्मी से राहत के आसार अभी तक नहीं हैं। उत्तराखंड में बारिश के आसार। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूप से तापमान बढ़ेगा। ज़्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। धूप से तापमान बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा हो गया है। रात में गर्मी महसूस होने लगी है। एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं कहीं बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, बाजार भाव व मौसम संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल इंडिया बाजार भाव चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।